फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में अपने बेटे की सेहत को लेकर भावुक कहानी साझा की। बेटे मिखाइल को कावासाकी डिजीज थी। जब वो 1.5 साल का था तो इस बीमारी का पता चला। कॉमेडियन ने साझा किया कि बेटे के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उसे इंजेक्शन की ज़रूरत थी जिसकी कीमत 25,000 रुपये थी और उनकी जेब में बस 700 रुपये थे। मुनव्वर ने कहा कि ये स्थिति मुझे डराती है। मेरा बेटा तब 1.5 साल का था। वो बीमार पड़ गया और 2 से 3 दिनों में उसकी हालत में सुधार भी नहीं हुआ। उसे अस्पताल ले जाने के बाद हमें पता चला कि कावासाकी बीमारी है। इस स्थिति ने तोड़ दिया। ये आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभावित करने वाली समस्या थी। कावासाकी डिजीज एक दुर्लभ समस्या है जो बच्चों में हृदय की धमनियों को प्रभावित करती है। आइए इस बीमारी के बारे में विस्तार से समझते हैं। क्या है कावासाकी डिजीज? कावासाकी रोग दुर्लभ है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 5 वर्ष से कम आयु के 1 लाख बच्चों में से 10 में से 20 बच्चों में ये बीमारी देखी जाती है। कावासाकी रोग या कावासाकी सिंड्रोम के कारण रक्तवाहिकाओं की सूजन होने लगती है। सूजन वाली रक्तवाहिकाएं कमजोर होकर फैल जाती हैं। ऐसी स्थिति में उनके फटने या संकीर्ण होने का खतरा होता है। कावासाकी डिजीज सबसे ज़्यादा 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों में होती है। ये रोग सभी धमनियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता कोरोनरी धमनियों में होने वाली दिक्कतें हैं। ये हृदय की रक्त की आपूर्ति करती हैं। कोरोनरी धमनियों के कारण बच्चों में हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कावासाकी रोग का प्रमुख लक्षण जानिए। कावासाकी रोग के कारण 5 या उससे अधिक दिनों में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार हो सकता है। इसके अलावा जननांग या शरीर के अन्य हिस्से में दाने और चकत्ते होना, लिम्फ नोड सूजन, आंखों में लालिमा बने रहना, जीभ में सूजन और लाल सूखे फटे होंठ इसका प्रमुख लक्षण है। कावासाकी रोग से पीड़ित बच्चों में हृदय की धमनियों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। इस बीमारी के लक्षण बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नामक बीमारी जैसे हो सकते हैं। ये सिंड्रोम कोविड-19 से पीड़ित बच्चों में अधिक देखा जाता रहा है। अगर आपके बच्चे को 3 दिन से ज्यादा बुखार के साथ इस तरह की दिक्कतें बनी रहती हैं तो समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें। कावासाकी रोग के शुरू होने के 10 दिन के अंदर उसका इलाज करने के हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। क्यों होती है ये बीमारी? कावासाकी रोग किस कारण से होता है, इस बारे में विशेषज्ञ को ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कावासाकी रोग बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन के बाद हो सकता है या ये पर्यावरण में मौजूद कारकों से जुड़ा होता है। कुछ जीन के कारण बच्चों में कावासाकी रोग होने की आशंका अधिक हो सकती है। सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत में इसके मामले ज़्यादा सामने आते हैं। लड़कों में लड़कियों की तुलना में इस बीमारी के होने की आशंका अधिक देखी जाती है क्योंकि ये बीमारी के कारण होने वाली जटिलताएं हृदय को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए समय रहते इस रोग का निदान और उपचार किया जाना बहुत आवश्यक है। क्या इस रोग से पहले बचाव किया जा सकता है? शोधकर्ताओं को ये नहीं पता कि कावासाकी रोग किस कारण से होता है, इसलिए इसकी रोकथाम कैसे की जाए इस बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। जिन बच्चों में इस रोग का पता चलता है उन्हें कुछ दवाएं और इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे जटिलताओं को रोका जा सकता है। इलाज से इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन लगभग 2 से 3% मामलों में ये दोबारा हो सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ ऐसे बच्चों के नियमित जाँच की सलाह देते हैं। इस बीमारी के कारण अगर बच्चों में दिल की समस्या बनी रहती है तो इसके लिए लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता हो सकती है।